अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक करता हूँ आपको एक और लेक्चर में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स किए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इन्फिनेटिव क्या होता है? ये वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब की फॉर्म है जो कि एक्सप्रेस करती है एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट रेफरेंस टू एनी सब्जेक्ट और टेंस। किसी भी सब्जेक्ट या टेंस को विदाउट रेफर किए हुए वो आपको क्या करता है? एक्सप्रेस करती है किसी भी एक्शन को। ठीक है, इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, यूजुअली प्रीसीडेड बाय द पार्टिसिपल टू। अब यहाँ पे क्या करता है ये? इसके साथ हम टू यूज करते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव मतलब आप ये समझ लें, इन्फिनेटिव होगा वहां पे आप टू यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? टू रन, टू ईट, टू स्लीप। ठीक है, तो ये वर्ब के साथ आप टू का यूज करेंगे तो वो आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। Infinitive are often used in a sentence as a tense, adjective or adverb, as a noun or infinitive can function. अब यहाँ पे infinitive जो है क्या है? As a noun, adjective, adverb काम करते हैं आपके। ठीक है, फंक्शन करते हैं। किस तरह से? As a subject of a sentence ये किस तरह से काम करता है? To swim in the ocean is my favorite activity. अब यहाँ पे टू स्विम जो है मतलब तैरना जो है उसकी ओशन में वो फेवरेट एक्टिविटी है। अब यहाँ पे टू स्विम जो है वो आपको एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट भी जो है ना आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा फॉर डिनर। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। अब यहाँ पे टू ईट जो है वो क्या है? वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा फॉर डिनर। उसके बाद एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, भी यूज होता है। एंड इन्फिनेटिव कैन मॉडिफाई अ नाउन। ठीक है, शी हैड अ डिजायर टू लर्न न्यू थिंग्स। अब यहाँ पे टू लर्न जो है क्या है आपका? एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है यहाँ पे, टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, नई चीजें सीखने के लिए जो है ना वो क्या कर शी उसको मतलब ख्वाहिश है। ठीक है, ख्वाहिश थी। ठीक है, और एज एन एडवर्ब इसको किस तरह से यूज करते हैं हम? एन इन्फिनेटिव कैन मॉडिफाई अ वर्ब। यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो टू लर्न है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ही वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। अब यहाँ पे देखें, ही वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा आपका कि सर यहाँ पे भी टू है, ठीक है, यहाँ पे भी टू है, तो इन्फिनेटिव वाला कौन सा है? अब यहाँ पे देखें, ही वेंट टू द स्टोर, ये आपका क्या है? ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, ही वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। यहाँ पे ये जो टू बाय है ये आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव हम वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है, और इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।